मोशाई, तुम अगर ऐसे अंदर छुप के बैठे रहोगे तो ये मैटर सॉल्व कैसे होगा? अरे पहले तुम भीड़ को वापस भेजो। अरे ये भीड़ प्रेम से बात करेगा, तुम दरवाजा तो खोलो। नहीं, हमको भरोसा नहीं है तुम पर। तुम भीड़ को वापस भेजो। ऐ मोशाई, भीड़ कहीं नहीं जाएगा। तुम पहले बोलो, तुम हमारा नंदू मल्ला को इस नौकरी पे वापस लेगा कि नहीं? अरे आपने नहीं, जसवंत ने निकाला है। किधर है वो? दरवाजा तोड़। अरे दरवाजा तोड़ भाई क्या? पुलिस को फोन मत करना। भालो कथा सुना। अरे खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। अभी भी टाइम है, दरवाजा खोलो। अरे बचा लो प्रभु। अबे जोर से मार। रुको। दादा, यही है जो बहुत अफसरी झाड़ रहा था। दादा सब ठीक? तुम हमार घर से फोन है। ऐ बोका, तेरे को लगता है अभी फोन अटेंड करने का टाइम है? दादा सॉरी, घर से फोन है, ले लेने दो प्लीज। आप तो समझ सकते हो। बोलिए निर्दोष। जसवंत जी किथे रह गए जी? कदों का इंतजार कर रही हूं। पता है किन्ना को टाइम हो गया है? मुझे पता है 6 बजे। वो हमारे सीनियर आए हुए ना, वो कोई गलत डिसीजन ना ले ले, इसलिए उन्हें समझाने के लिए ऑफिस वापस आना पड़ा। शादी की लेके जाना है, डिसाइड कीता है? तुसी दसो जी। डिनर सेट? गुप्ता जी भी वही दे रहे। अच्छा जी। मिक्सर ग्राइंडर दे दें? अरे वो तो बड़े साहब दे रहे हैं ना। वो तो बड़े साहब दे रहे हैं। तो अब क्या दे? अब खैर तुसी परेशान ना हो, मैं साडे सीनियर नाल गल करके इन्हां नूं निपटा के मैं आना घर। ठीक है। तुमने हमारा नंदू को नौकरी से निकाले? हाँ, क्योंकि आपका नंदू शराब पी के काम पे आया था। उसे वापस लो। नंदू सॉरी बोल। माफ करो। ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन ये काम पे नहीं आ सकता। क्यों? अबे तुम जानता है हम कौन है? नहीं। माफ कर दो दादा, थोड़ा जोर से लग गया। लेकिन दादा गलती तो आपकी है ना, पगड़ी पे बंदूक रखा। अरे रखना है तो यार छाती पे रखो ना, पगड़ी पे रखना गलत है। बराबर बराबर। लेकिन वो फोन पे तुम्हारा वाइफ को मेरे को सीनियर बोला और इज्जत दिया, इसीलिए तुमको माफ किया। धन्यवाद। लेकिन दादा। चुप! गाधा नौकरी पे दारू पीता है, चोरेर बच्चा। चल गंद के। चल चल चल। दादा आप ठीक है? ठीक है। चल चल। तू बाहर चल, पता चला तेरे को मैं दारू पिलाता हूँ। सर। हाँ? जसवंत, वो लोग गए सर। सर दरवाजा खोलिए। सलाम साहब। नमस्ते साहब, हो गए सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हैं जी? ओए निर्दोष की कर रही हैं? हाँ? आपकी प्रेगनेंसी चल रही है ना, डॉक्टर ने की किया सी। टेक इट इजी। अरे कुछ नहीं होंदा जी, डॉक्टर ते भी डरांदा रहंदा। तेरे नाल ना कोई नहीं जित सकता। चल। निर्दोष जी क्या बात है, बड़ी सोनी लग रही हैं। शुरू। मैं सोच रहा सी आज ब्याह ते जाना। आपकी तरफ वालों का है, देख लो। भूल गया सी। चलो फिर निपटाया ने। अरे मतलब ऐसे कैसे? चेंज तो करके आओ। क्या फायदा, आपने जब तैयार होना है सबने आप ही को देखना है, मुझे किसने देखना है? फिर शुरू। चलिए जाइए। जाइए। अरे आ गया भैया, देखो टीवी आ गया। कछुआ की तरह चला रहा था का रिक्शा वाला। 9 बजने वाला है देवर जी। कोई बात नहीं बहू जी। अरे संभाल। और आप लोग कहाँ ऊँट की तरह खड़े हैं? जाइए मदद कीजिए। और ये बाकी को ढूंढ के लाओ, जाओ। कहाँ चला गया? बाकीलाल भैया, जिस दिन हम अफसर बन गए ना, फिर ऐसा ही टीवी घर में लाएंगे। अच्छा, लक्षण तो नहीं लग रहा है तुम्हारे। परीक्षा सर पे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। एक बात गांठ बांध लो बिरजू, तुम हमारी तरह खदान में नहीं उतरोगे, ये बात पक्की है।
अरे ठीक है, अच्छा। ये बिटिया रानी के आने के बाद हम सब लोगों को भूल ही गए। दद्दन भैया, हमरी भी इनसे यही शिकायत है। कुछ भी हाय टाय बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस को फूलों से ऐसा सजाना कि पूरा रानीगंज महक उठे। हाय राम, महाभारत के दिन भी पाप, थोड़ा डरो जी। भैरव बाबा भी पीते हैं, आजा। सुधरोगे नहीं आप? हमें यहाँ काहे बुलाया बाके? इसमें तरह तरह के फूल हैं सुनीता, जो दिल करे निकाल लो। हम समझ जाएंगे तुम्हारे हृदय में हमारे लिए क्या भावना है। पिछली कड़ी में शकुनी ने बहुत ही गंदी चाल चली थी। देखना, आज की कड़ी में पांडवों का अज्ञातवास पक्का डूब जाएगा। हाँ, हमारे गुद्दुआ बैठ जा। अरे हटो उधर। ए सुदामा, यहाँ के भोला बैठे, चलो। ए हट रहा हमारी जगह से। दादागिरी मचा के रखे। तब आके का बढ़ाऊ, महाभारत कैसी देखोगे? ये चश्मा काहे नहीं लेके चलते हो साथ? अरे सुनो 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 सुनो, सभी लोगों से निवेदन है कि कल सवेरे 10 बजे रेखा बिटिया के ब्याह के लिए बस रवाना होगी। सभी लोग टाइम पे पहुंच के बस में अपनी अपनी सीटें लपक लें, समझ गए? ताकि टाइम पे रामगढ़ पहुंच के मुहूर्त के अनुसार रेखा बिटिया का ब्याह संपन्न हो जाए। चलो रे भैया। अरे पंडित जी, और जोर से करो शंखनाद। यहाँ पे कैब लैम्प चार्ज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाजिरी बाबू, कल से हमको नाइट शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, बात करता हूँ। प्रणाम हाजरी बाबू। आज ओवर टाइम करेगा? जी बाबू। रेखा बिटिया का शादी का तैयारी हो गया? हाँ जी 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 जी, हो गई हो गई। आने दो उनको। बोला हूँ ना। चलिए चलिए, चलो जल्दी निकलो भाई, दूसरी शिफ्ट वाले खड़े हैं। आगे चलो, आराम से आराम चलो। और पाशु भैया, चाचा, बोलो। इसका वजन बहुत ज्यादा है। आदत डाल लो, चलो। जेब में पवा तो नहीं है ना? हाँ। एक मिनट, क्या ये? चल बेटा टाइगर, कल सुबह मिलते हैं। खुदा हाफिज। और कितना दूर है? आज कितना पिया? सिर्फ 3 पौवा। दामाद जी की सरकारी नौकरी भी लग गई है। दामाद दहेज कितना मांग? क्या सोच फैला रहे हो? तुमरा अच्छा है, हार बजाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। सावधान! होशियार! ब्लास्ट होने वाला है! खबरदार! सावधान! खबरदार! ओबरमैन बाबू, आज बहुत ही कोला निकला है। अच्छा है,
टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। उधर भी चेक करो। अरे ओवन बाबू चेक कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी करो दद्दन। जा रहे हैं ओवन बाबू, जा रहे हैं। यहाँ भी चेक करो। हाँ, कौन सेक्शन से बोल रहे हैं? भाईजान कोट लाइन में चास्ताना हुई गवा। क्या? भाईजान पानी फूट गया है। चास्ताला? या अल्लाह। दादा क्यों लो? अरे महावीर कोलियरी में पानी घुस गया है। माइनर्स नीचे फंसे हुए हैं, वहीं जा रहा हूँ। यहाँ से निकले तब ना। दिवाकर जी, गाड़ी हटा जल्दी, रेस्क्यू वैन निकालनी है। ठीक है साहब जी। आइए चलिए, थोड़ा गाड़ी को सरकाइए जरा। चल पीछे लेके आगे ले जोर लगाओ, जल्दी जल्दी, चलो चलो, और जोर लगाओ। शाबाश शाबाश, जोर लगाओ, आगे बढ़ाओ, जल्दी जल्दी, और जोर लगाओ। बस बस बस, चलो ट्रक को पीछे लो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, धक्का दो, चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो जल्दी चलो, शाबाश शाबाश, जाने दो सबको। दिवाकर जी साहब जी, ऑफिस जाकर डायरेक्टर सर को इन्फॉर्म करो कि हम महावीर जा रहे हैं। ठीक? ठीक है साहब जी। हमको जवाब
जिम्मेवार है? हमारे भैया सही सलामत तो है ना? पीछे पीछे कहाँ पीछे पीछे? वो चोर बंसी देवी का पति ये लोग भी बाहर आ गए तो हमारा पति कहाँ फंसा हुआ है? हमको अंदर जाने दो या फिर साहब को बुलाओ। पगला गए होगा। पीछे हट। हैंड रख। जब घर का आदमी घर नहीं आएगा तो लोग तो गुस्सा होंगे ही ना। कब से समझाने की कोशिश कर रहे ये सबको। वक्त इनको समझाने का नहीं, इनको समझने का है। ठीक? सॉरी सर। कोई कच्चू नहीं बता रहा है क्यों का हालत में है। हमारी मदद कीजिए साहब। सब अपन बात कर रहा है, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है साहब। बताइए ना साहब। साहब बस हमको इतना बता दीजिए कि हमारे भाग्य और देवर जी कब बाहर निकलेंगे साहब। जी निकलेंगे, सब लोग निकलेंगे। मैनेजमेंट हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रयास? कैसा प्रयास? ढूंढना ही होगा। हम पहले ही अपने भाई को चस्ताला खदान में खो चुके हैं और अब वो हमको ऐसे क्या हो गया भाभी को? ओ साहब, अरे कहाँ चल दिए मुंह लुभाए करके? करे जुआ में दम नहीं है ना जवाब देने का। दुर्गा हमें कमजोर नहीं पड़ना है दुर्गा। भैया पानी लाओ जल्दी। बाबा ठीक तो है ना? यहाँ सब के सब बरगला रहे हैं हमें। सब पीछे हटिए, थोड़ा दूर हो जाइए, हवा आने दीजिए। ये पकड़ना बेटा, एक काम करो, ये हाथ मत। अच्छा, ये लो पानी पी, आराम से। सबसे पहले तो आप लोग बुरा सोचना बंद करो। इस वक्त आपको हिम्मत रखनी होगी और मैनेजमेंट पे भरोसा भी रखना होगा। यकीनन हमारे उज्जवल सर आपके घर वालों को बचाने का उपाय ढूंढ रहे होंगे। कोई भी छुप कर नहीं बैठा होगा। हम सब एक ही परिवार हैं। इस मुश्किल समय में हमें एक साथ खड़े रहना है। ठीक? थोड़ी देर में आपको जानकारी दी जाएगी। निश्चिंत रहिए, सब सही हो जाएगा। गोरे साहब उज्जवल सर इंग्लैंड की कोयला खदान में साथ में काम करते थे। दुर्गापुर में कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। उज्जवल सर ने उन्हें सलाह के लिए बुलवाया है। Mr. Ujwal, I don't think they could be alive. There'll be just dead bodies down there now. Let's go. सर, गांव वाले बहुत आक्रोश में हैं। यहाँ रुकना ठीक नहीं है सर। बैक डोर पे गाड़ी बुला लिया है सर। डू यू हैव एनी रेस्क्यू प्लान? ऑफ कोर्स सर। जैसे ही नीचे जाने का रास्ता बन जाएगा, मैं डीजीएमएस के रूल का मुताबिक 4 आदमी और स्ट्रेचर लेके नीचे जाएंगे और फंसे हुए माइनस को निकाल लेगा। ये तुम्हारा सोल्यूशन है बासु? सर, सेफ्टी रूल्स इग्नोर करने पर ही ऐसे हादसे होते हैं। खतरे का बोले थे हम कासिम से। ये बोला खतरे से डरते हो तो खदान में काहे जाते हो? हमें कब बोला था? बोला था। इनको बोला होगा। ये वक्त एक दूसरे को गलत साबित करने का नहीं है, पर हमसे जो गलती हुई है उसे सुधारने का है। सब बाहर परिवार वाले ये जानना चाहते हैं कि हमारा अगला कदम क्या है। ये कौन है उज्जवल? ये जसवंत सिंह गिल, जीएम ऑफ एसपी माइंस एंड रेस्क्यू ट्रेंड ऑफिसर। सर, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प? इट वाज अ रिलीफ टू सी यू हियर। पर तुम्हें कैसे पता चला एक्सीडेंट के बारे में? मुझे सुपरिटेंडेंट बासु ने बताया। थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए। यहाँ चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है। आई एम टोटली नम। बहुत अकेला पड़ गया हूँ मैं यहाँ। आई रियली नीडेड यू गिल। डोंट वरी सर, वी विल ओवरकम दिस। थैंक यू।
ब्रीफ मी क्विकली। सर, ये महावीर कॉलियरी में 350 फीट नीचे 5 किलोमीटर में फैली नैनकोरी सी में, जिसमें रात के 12 बजे की शिफ्ट में 232 माइनर्स ओवरटाइम कर रहे थे। ओ सर, ये 3 सेक्शन में काम चल रहा था। माइनिंग सरदार बेहरा के अंडर में पैसे आनंद पांडे, वो थोड़ा कम सुनता है सर। सर, बेहरा के 65 माइनस यहाँ रेलवे लाइन पे काम कर रहे थे। चलो शुरू करवाओ ड्रिलिंग। और वहीं सालीग्राम, नूर और बाकी लाल ट्रोली एरिया में मेंटेनेंस कर रहे थे। 42 माइनस यहाँ पे कोयला उठा रहे थे हाईवे लाइन पे, लाखन के अंडर में। और सर, यहाँ ददन के 94 माइनस कोर्ट लाइन में काम कर रहे थे। ब्लास्ट किस सेक्शन में हुआ? ददन के सेक्शन में। सर, प्रोडक्शन के प्रेशर में मैनेजमेंट ने 60 मीटर लंबा डेजर का ये पट्टा क्रॉस करके यहाँ ब्लास्ट करवा दिया। अब ये सीलिंग 70 साल से बंद पड़ी निंगा पिट से कनेक्टेड है, जिसमें कम से कम 1 लाख करोड़ गैलन पानी भरा पड़ा था। और ये सारा पानी अब तेजी से नैनकोरी सी में गिर रहा है। ददन के अलर्ट के बाद सबसे पहले किसके सेक्शन में फोन लगाया था आपने? बहिरा के सेक्शन में। साहब, वहाँ पर फोन का घंटिया लगातार बजते रहा पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। फिर क्या किया? हमने तुरंत हाईवे लाइन पे फोन लगाया। निकलो जल्दी वहां से सबके सब, कोर्ट लाइन में पानी आ गया, चासल हुई गुआए। भागो भागो, पानी आ गया। फिर जब फिर से बहरा को फोन लगाया, उठा बहरा। पांडे ने फिर से फोन नहीं उठाया? उठाया, पर गोप ने, वो भी 20-25 मिनट बाद। हाँ, गोप भाग भाग, पानी आ गया, कोर्ट लाइन में चासल हुई गुआए। यहाँ से जान बचा के भागो, चास्ताला हो गया। जल्दी भाग बहरा। तो तुम्हारा कहना है कि वो लोग चाणक तक पहुंचे ही नहीं? जी सर, सबसे लास्ट ऊपर हम आए, लेकिन बहरा और उसकी टीम का कोई भी आदमी हमें आते हुए नहीं दिखाई दिया, पर हमने भयानक पानी आते देखा। Any contact with the missing miners? गोप से बात होने के थोड़ी ही देर बाद सीडीएस सिस्टम भी फेल हो गया। कितने माइनर्स बाहर निकल पाए? 161 माइनर्स। मतलब 71 माइनर्स अभी भी लापता है, ठीक है ना? जी। 6 हाईवे लाइन के और पूरे 65 बेहरा के सेक्शन के। ये देखिए सर। ये क्रॉस मतलब? मर गए सर, उन लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा चाणक की तरफ आने का। बह गए होंगे सब के सब। उज्जवल, I also assume all are dead. Sir, with due regards, assumption is not a solution. ना किसी ने उन्हें मरते हुए देखा है, ना किसी को पता है कि वो जिंदा है। मरने और बचने की उम्मीद आधी आधी है। सर, हमें बचने की उम्मीद के साथ रहना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में है। यहाँ सर्वे ऑफिसर कौन है? गोपाल तो कांड होते ही भाग गया था सर। तो घर ही गया होगा ना? जाइए उठा के लाइए। जी। सर, एक पंप से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 10 पंप से लगातार डी वाटरिंग करनी होगी। और मैनेजर साहब, आप मेक श्योर देयर इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन दिस एरिया, ठीक? और आसनसोल रेल विभाग को कहो कि इस लाइन से निकलने वाली हर ट्रेन की स्पीड 20 से कम होनी चाहिए। आई रिपीट, 20 से कम होनी चाहिए, समझे? ट्रेन क्यों? थोड़ी गति लाइए मैनेजर बाबू। क्या कर रहे हैं आप? चलिए। बहरहाल हादसा कोल इंडिया की छवि के लिए बहुत ही शर्मनाक है। बचाव कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। सेंड द सीनियर ऑफिसर्स एंड डीजीएमएस टीम टू द महावीर कॉलोनी इमीडिएटली। जी सर, जी सर। सर, वेरी सर, वेरी सर। अंडरस्टैंड। उज्जवल ईसीएल के डेडिकेटेड सीएमडी ही नहीं बल्कि हमारे पुराने दोस्त भी हैं। जी सर। गो देयर, टेक फुल चार्ज, यूज ऑल द रिसोर्सेज एंड डू द नीडफुल इन द मैटर। यस सर, ऑफ कोर्स सर। आई एम ऑन माय वे सर। सर, गाड़ी निकाले। बहुत जल्दी है तुझे, दूध तेरा बाप पिएगा। सब हमने ही फोन किए थे महावीर कॉलोनी में, क्योंकि जब सुबह हम पैखाना गए तो निगाह पेट खुला देखा और ऐसी आवाज जैसे शिव जी की जटा से गंगा जी बह रही हो।
सब पानी के इंटेंस प्रेशर ने जो वैक्यूम क्रिएट किया है उससे ये पुरानी पिट खुल गई है। भाई साहब ये इंक्लाइन की एंट्री कहाँ से है? वाह टॉर्च देना। ध्यान से जाना गिल। क्या इन दोनों में से एक जगह को एंट्री पॉइंट बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल सर, पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है। इट्स क्वाइट डेंजरस है और रेस्क्यू ऑफिसर्स को इन दोनों जगह से नीचे नहीं भेजना चाहिए। सर 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 थोड़ा जल्दी चलिए सर, वो गोवर्धन बाबू आ गए हैं, मामला बहुत अग्रेसिव हो गया है सर। ये बोला रे तुम? डूब के मर गया हमारा माइनर। अभी हम तुमको दिखाता है डूब के मरना की होता है। दादा मुझे माफ कर दो दादा। चुप! यही परिस्थिति में इतना इंटेंसिव टॉक करेगा तुम? मारवो काने बाज में धोने तुमको नीचे पीठ में फेंक के दिखाता है हमारा माइनस डूब गया। हाँ छोड़ने नहीं। माफ कर दो दादा, मुझसे निकल गया। गोवर्धन बाबू, गोवर्धन बाबू, आज से यूनियन और मैनेजमेंट का दोस्ती खत्म उज्जवल। अभी हम तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गोवर्धन बाबू नहीं, आप नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वक्त है और हम उसे जितना बर्बाद करेगा उतना उनको बचाना और मुश्किल हो जाएगा। गोवर्धन बाबू सुनिए, सब बहुत स्ट्रेस में था। दादा गलती से मुंह से निकल गया। कायदा में रहो, नहीं तो नीचे से भी निकलेगा। सुनो जॉल, ये एक बंगाली का जुबान है। अगर हमारा आदमी को बचाने में थोड़ा सा भी निग्लिजेंसी हुआ ना तो तुम सबका माचिस का तिली बनाकर तुम्हारा एक कोयला का कंपनी को हम धुआं धुआं कर देगा, समझा? अभी हम एक एमएलए नहीं, एक मारकट्टा और यूनियन लीडर के हैसियत से बोल रहा है। उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा दादा। I know this area like the back of my hand. हाँ दादा, सर पे हाथ रखो। अरे always। दादा तुम तो जानो पूरा 8 साल में इधर ही था, इसीलिए हेडक्वार्टर्स ने मुझे डायरेक्ट फोन कॉल करके बुलाया कि सीएमडी साहब का मदद करो। तुम आ गया सर। आई हैव अ फुल प्रूफ रेस्क्यू प्लान फॉर यू। हमको पता चला कि निंगा का अबंडनमेंट खुल गया है, हम वहां से रेस्क्यू ऑफिसर को नीचे भेजेंगे। निंगा का जो अबंडन पिट है ना, I'm sorry to interrupt you sir, लेकिन निंगा पिट में अभी देखकर सरदार जी मैं बात कर रहा हूँ ना, है? दादा आपके सारे माइनर्स को मैं निंगा पिट से ढूंढ के निकालेगा, प्रॉमिस। तुमसे यही आशा था। साहब जरूर हमारे परिवार वालों को बचा लेगा। ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर उपाध्याय को बुलाओ तुरंत। ड्रिलिंग करके फायदा क्या होगा सर? नीचे तो लाशें ही मिलेंगी। बिल बनाएंगे ना बोका। साहब साहब एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे ये हादसों का स्टेट है, यहाँ सब कुछ लेट हो सकता है। किंतु राजधानी लेट होगा ना तो डिवीजन से इंक्वायरी आ जाएगा, समझा? सर हमारा बात सुनो, माइन में पानी जाने से पूरी जमीन ढीली हो गई है। अगर ट्रेन तेजी से गुजरी तो पूरे एरिया की जमीन धंसने का खतरा हो जाएगा वहाँ। आई सिंपैथाइज विद द सिचुएशन। कि तो डीआरएम का परमिशन चाहिए। हाँ, और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े काम होता है, परमिशन ऐसे ही थोड़ा ही मिलता है। 1 मिनट। अरे परमिशन लेने में महीनों लगता है, ये 1 मिनट बोलता है। नॉनसेंस। स्टेशन मास्टर साहब को गोवर्धन बाबू के माइनर्स की जान से ज्यादा राजधानी के टाइम की फिक्र है। जाइए गोवर्धन बाबू को बुलाइए। क्या? वही आके इनसे बात करें। अरे अरे हेलो 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 बंधु, सुनो सुनो, हमारी बात तो सुनो। अरे गोवर्धन बाबू को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आई एम टॉकिंग टू यू बंधु। हेलो 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 सर, फोन गोवर्धन बाबू को दे रहा हूँ मैं, समझाइए उनको। ये लीजिए। अरे उनको समझाने की क्या जरूरत है? हम समझ गया, आपको 20 का स्पीड चाहिए था ना, हमने 10 कर दिया। हैप्पी दादा। गोवर्धन बाबू को बता देना हमने खोल दिया है। भालो दादा। इस सरदार जी की उपस्थिति को हम बहुत ही लाइट ले रहे थे। ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। सर आप जानते हैं निंगा पिट से एंट्री पॉसिबल नहीं है।
सेन हेडक्वार्टर के डायरेक्ट ऑर्डर से आया है, मैं नहीं रोक सकता। लेकिन हम अपना काम तो कर सकते हैं ना। हाउ? आई हैव अ रेस्क्यू प्लान। यही साहब लोग बचाव कार्य करने का मंजूरी देंगे। डीजी सर, अब तक मेन लाइन तो पानी से भर चुका होगा, और अगर ये 71 माइनर्स अभी भी नीचे जिंदा बचा है तो अपने वर्किंग एरिया के आसपास ही फंसा होगा, है क्या नहीं? राइट सेन गुप्ता? एकदम ठीक दादा। निंगा ओपन पिट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्सेस टू देम। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ये पानी का बहाव धीरे धीरे धीमा हो जाएगा और मेरे रेस्क्यू ऑफिसर्स ये बस्केट के साथ नीचे उतरेगा और माइनर्स को ढूंढ कर बाहर लाएगा। वेरी सिंपल, राइट? सिंपल दादा। हाँ तो चलो चौक पकड़ो। गिल सर, नीचे 71 माइनर्स में से कई ऐसे हैं जिन्हें 25 साल से ज्यादा का तजुर्बा है, जो उन्हें सिखाता है कि अगर माइंस में पानी भरने लगे तो माइन के ऊंचे पॉइंट पे जाकर रेस्क्यू का इंतजार करें। और मुझे यकीन है कि ये माइनर्स अपने वर्किंग एरिया से निकलकर माइन के ये ऊंचे पॉइंट तक पहुंच चुके होंगे और हम जमीन पे सर्वे के जरिए नारायणकुरी का हाईएस्ट पॉइंट स्पॉट करके वहां 8 इंच का एक पायलट बोरहोल करेंगे। एंड वंस वी लोकेट देम, उसके बाद 29 इंच का बोरहोल करके उसमें से एक लोहे की कैप्सूल नीचे भेजेंगे और एक एक करके सभी माइनर्स को बाहर निकाल लाएंगे। गिल, ये जो टेक्निक है ये पहले किसी रेस्क्यू मिशन में यूज हुआ है? नो सर, भारत में कैप्सूल से रेस्क्यू पहली बार होगा। Isn't he being overly optimistic? I don't see any harm in that, sir. सरदार जी, who are you? सर मैं Forget, कहाँ से हो? SP ओपन कास्ट माइन से हो सर। तब तुम इधर का नहीं है। ये एरिया तुम्हारा नहीं है, इस एरिया के कंडीशन का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। सुनो, I know this area like the back of my hand. He is right. हम एक्सपेरिमेंट करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सर, टाइम को तो हाथ से निकलना ही है, बस देखना है कि निकलते निकलते बाहर खड़े परिवार वालों के चेहरे पे खुशी के आंसू है या दुख के। और सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर इस हादसे के अंदर आपके बच्चे होते तब भी आप एक ही ऑप्शन ट्राई करते? I totally buy your emotional sentiments. पर सेन का प्लान ज्यादा प्रैक्टिकल और अचीवेबल लगता है। हमें हमारी रिसोर्सेज, एनर्जी और मैन पावर एक ही रेस्क्यू मिशन में लगानी चाहिए। सर, कोल इंडिया के पास मैन पावर और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। उज्जवल, गिल इज अ जूनियर ऑफिसर। His failure will directly reflect upon your leadership. कोई भी कॉल लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना तुम। I have faith in Gil's plan. ठीक है, आप दोनों अपना अपना रेस्क्यू प्लान शुरू करो। गुड लक। थैंक यू। सब मुझे 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ड्रिलिंग इंजीनियर, जो अलग सोचता हो और अलग करता हो। जुगाड़ू बिंदर। मालिक फोन है, कोनो उज्जवल साहब है, अर्जेंट बता रहे हैं। ये चलेगा बच्चे? अम्मा आप खुश हो? फोन दे। हाँ उज्जवल बोल। दूसरा कौन? तपन घोष। वो एक सर्वेयर? जी। वो हमारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हम तुम्हारा हेल्प क्यों करेगा? हम तुम्हारा हेल्प दादा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ वो 71 माइनर्स का नहीं, उनके घर वालों का भी है। बजरंगबली की
कौन हो? साहब आप मिलिट्री से हो का? गवर्नमेंट ने भेजा है का आपको? पक्का गोवर्धन बाबू ही भेजे होंगे। रुको एक मिनट जरा। साहब आप कहाँ से आए हैं? बताइए ना साहब। कहाँ से आए? कुछ तो बोली। मैं ऊपर से आया हूँ। सुना आप लोग यहाँ पिकनिक बना रहे हो। मैं बोला चलो आप लोगों के साथ मैं भी आ जाता हूँ। मजाक किया है साहब। यहाँ पाशु कौन है? ये हम हैं साहब। शाबाश। साहब ये देखिए ना, पानी यहाँ तक आ गया साहब। हम लोग यहाँ से निकल तो जाएंगे। हाँ सर बताइए बताइए ना। कौन रोक सकता है आप लोगों को? चंद घंटों में आप लोग अपने अपने परिवार के साथ होंगे। ठीक? सच्ची जय मां काली। जय मां काली। जय मां काली। सबसे ज्यादा जिसको मार लगी है वो सबसे पहले जाएगा। हाँ साहब वो। अरे ये भोला क्यों जाए? बोलिए। वो शालिग्राम साहब। ये तो शालिग्राम का नाम ले रहा है। देखिए ना साहब, इसके पैर में बहुत बुरी चोट लगी और पूरा पैर भी चढ़ रहा है। हाँ, हमको नहीं। इनका पहले भी दीजिए साहब। साहब हमारी बात सुनिए। बहरा पहले। चलिए साहब आप भगवान हो। अरे अरे ताड़ाताड़ी अंदर घुसो, नहीं तो असली का भगवान से भेंट होगा। चलो आराम से। अरे जल्दी जा शालिग्राम, जल्दी जा। शालिग्राम ऊपर मिलते। डरना मत शालिग्राम। जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। साहब 30 नंबर पिलर तक गैस आ गया है। ऊपर आने में कितना वक्त लग रहा है? 14 मिनट लग रहा है। हाँ शर्मा। बिंदल तू टेंशन ना ले, क्रेन निकल चुकी है। साहब हमें 3 को छोटा बात बच्चा है साहब। आपका 2 नंबर पे भेज दीजिए साहब। रुको, ये झूठ बोलता है। इसको एक भी बच्चा नहीं है। देखिए अगला हम जाएंगे क्योंकि हमारा डायरेक्ट। साहब हमको निकालिए यहाँ से। हम मरना नहीं चाहते साहब। पानी चुप! सब लोग चुप! जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम लोग करोगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक? हाँ। ठीक? जैसा आप बोलो। सब लोग शांति से एक एक चिट्ठी उठा लो। जिसके नसीब में जो नंबर आएगा उसके हिसाब से वो ऊपर जाएगा। ठीक? और कोई झगड़ा नहीं चाहिए। एक एक करके आइए और चिट्ठी उठाइए। आप आइए पहले। हम साथ चलो चलो, कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो। अरे नहीं, अभी नहीं, रोना धोना नहीं। चलो चलो, शाबाश शाबाश। चलो दरवाजा बंद करो। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। धरती माता के जीतेंगे, जीतेंगे। दावा है जीतेंगे। वादा है आप बुढ़ाऊ पूरे
रानीगंज में तुमको लौकिया का सब्जी मिला था हमको नीचे भेजने के लिए। अरे घर चल, मटन खिलाता हूँ तुझे। मुझे बचा लिया। अपनों को जोड़ेंगे, हर पर्वत को दिक्कत को तोड़ेंगे। वादा है जीतेंगे, जीतेंगे। हमका जो चाहे सजा दे दो साहब, मंजूर है सब। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। रिलैक्स, क्रेन आ जाएगा जल्दी। दावा है जीतेंगे। अपनों से अपनों को जोड़ेंगे। 8-9 घंटे लग जाएंगे भैया, लंबा जाम है। बुरा फंसे। सर 40 माइनर्स और बाकी हैं भी। ट्रेन आ क्यों नहीं रही? अब सदर जी सक्सेस होने के बाद भी फेलियर साबित होगा। हम श्योर 40 में से सिर्फ 20 माइनस ही बाहर आ पाएंगे, बाकी 20 का और सदर जी का नीचे ही दी एंड होने वाला है। साहब जी, पानी तेजी से बढ़ रहा है, ट्रेन आ तो जाएगी ना? क्या नंबर है तुम्हारा? 64। क्रेन पहुंचने वाली होगी, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। जी। धरती माता के। रुको दादा। अरे सेन, आओ। आपने हमको बुलाया दादा? हाँ, पहले बताओ तुम चाय पिएगा कि मलाई वाला दूध पिएगा? नहीं दादा, अब जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे दादा, हमारा माइनस को सुरक्षित निकालने के बाद ही करेंगे दादा। तुम्हारा मेहनत हम नोटिस किया। हाँ, धन्यवाद दादा। गांगुली रस्सी ले गया। वो भी लाया दादा। रस्सी क्यों दादा? एक तो कुत्ता को इधर बांधना है। तुम्हारा जैसा नॉनसेंस बंगाली की वजह से हमारा पूरा बंगाल बदनाम है। ऐसा मत दादा। तुम अपना बकरी छाप ऑफिसर को बंगाल टाइगर का दर्जा देता है। बंगाल टाइगर हमारा माइनस को लेकर पॉलिटिक्स खेलता है। गांगुली तुम्हारा सब बदमाशी हमको गांगुली बताया, सब बदमाशी गांगुली बताया। तुम क्रेन में कांडी नहीं किया होता ना, तो गिल का सक्सेस निश्चित था। अब सदर जी सक्सेस होने के बाद भी फेलियर साबित होगा। अब पूरा बात बताएगा कि और मार खाएगा? बताएगा बताएगा। बता। अरे हाइड्रोलिक होस पाइप निकाल दिया ताकि क्रेन का वहीं चलना बंद हो जाए और वो कैप्सूल ऊपर नीचे ना जा पाए। अरे साला, कैप्सूल अगर ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो हमारा माइनस कैसे बाहर आएगा? हम निकालेंगे। हम निकाल। सुनो सुअर, आधा घंटा का अंदर हमको इधर क्रेन चाहिए, नहीं तो अभी तो हम तुमको आधा नंगा किया है, बाद में पूरा नंगा करके रानीगंज में घुमाएगा। नहीं दादा, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा दादा। उज्जवल, सेन का क्रेन अभी थोड़ा देर में आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ हैं। चमचा गांगुली, देख लूंगा तुझे। सबके सब कामचोर आयो बचाए। कोई नहीं देगा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सोने का पैसा मिलता है तुमको। क्रेन को जोड़ो फटाफट, इसको लेकर जाना है तुम्हारे बाप की बारात में। चल भाग जा। सर, दिवाकर ने फोन पे बताया मुझे
कि वो नीचे गए हैं, तो प्लीज आप उनको। I'm sorry निर्दोष, यहाँ पे कोई भी ऑफिसर असल में नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था। अरे सॉरी क्यों उज्जवल सर? सॉरी नहीं, वो मेरे पति बाद में हैं, पहले एक माइनर है। अब मुझे पता चला कि गिल इतना फियरलेस कैसे है। यू वेरी ब्रेव बेटा जी। ये लीजिए, नीचे भिजवा दीजिएगा। उनके एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि बिना आई ड्रॉप्स डाले माइंस में नीचे ना उतरें। अंधेरे में ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो उनकी आँख खराब हो सकती है। वो औरत कह रही थी कि उसके पति को ना साहब ने दूसरा जीवन दान दिया। अरे हैंडल छूट गया भाई। हे भगवान, सिद्धार्थ छोड़ दूंगा बाबूजी। क्या हो गया यहाँ पे? उकथा ऑपरेटर पसीना पोंछने के लिए हाथ छोड़ा तो पूरा बोझ दूसरे पर आ गया। वो संभाल नहीं पाया और हैंडल छूट गया। अगर ये टूट के नीचे गिर जाता तो हम लोग ऊपर कैसे जाते? जल्दी पूरी चेक कर तपेश्वर, बोलना सब ठीक है। ठीक है साहब, खींचो। आज से तारीख छोड़ दिया। जो भी था वो बाल बाल बच गया। धरती माता के बाल बाल बचे भर्ती। नारंगी कांता घर में रखा है ना? चुप, महाभारत के दिन भी है ना, इसीलिए नीचे फंसे। अब चलिए। सुनो सुनो, क्रेन आ गई है, थोड़ा हौसला रखो। अब फटाफट निकल जाएंगे यहाँ से। हौसला रख बेटा, आराम से आराम से। इसका हाथ मल, इसका हाथ मल। जैसे आप देख रहे हैं, अब हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज चल रहा है। क्रेन के आने के बाद पिछले कुछ समय में 21 माइनर्स को हम सेफली बाहर निकाल चुके हैं। सर, हमने सुना है नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। कोई खतरे की बात नहीं है, नीचे कोई गैस नहीं बन रही है और बचे हुए माइनर्स भी सही सलामत हैं। जैसे हमने 57 माइनर्स को रेस्क्यू किया है, वैसे ही बाकी के फंसे हुए 8 माइनर्स को भी सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। एक मिनट सर। अरे सलीम चाचा उठो। आप मेरे नंबर पर चले जाओ। लाओ अपनी चिट्ठी मुझे दो। लाओ, ये लो। चलो आराम से, बंद करो। हिम्मत रखो चाचा, ऊपर ले जल्दी। ये क्यों किया? 65वां नंबर मेरा है साहब, और मैं अपने नंबर के हिसाब से ही जाऊंगा। बस आ गया नंबर। सांस ले जोर से। हाँ, सांस। आओ तुम चलो, कुछ नहीं होगा। चाचा तो हिम्मत रखो, चलो चलो। बासु, बासु, नारायण को संभाल। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। चलो चलो, कुछ नहीं होगा। चलो चलो।
जल्दी लेके चलो। नीचे नीचे नीचे। By the looks of this miner, isn't it obvious that the carbon dioxide has reached them? Will the last 2 miners be able to come out alive? आप जाओ साहब, मैं बाद में आता हूँ। दोस्त, मेरा नंबर 66 है और मैं भी अपने नंबर के हिसाब से जाऊंगा, ठीक? घबरा मत, कुछ नहीं होगा। जल्दी से चलो। सरदार जी को बचा लो। गैस गैस जल्दी कर। लॉर्ड भगवान भगवान। अभी देख आएंगे, दिखाती हूँ। आ मिस्टर गिल, शी इज प्रेग्नेंट। ख्याल रखिएगा निर्दोष का।
तारा, तू तो सचमुच का खालसा है। दीदी दीदी चलिए ना। मिल लेने दो पहले सबसे। You didn't kill. No, sir. We did it. We did it. गिल साहब, बड़ी देर लगा दीजिए। कोई गल नहीं, अगली बारी जल्दी आ जाऊंगा। Gil, as a token of gratitude, announce the sum of ₹1 lakh and an immediate abortion fee. Thank you, sir. एक मिनट। Sure. As promised, sir. एक कप चाय हो जाए। Stan साहब, you also invited. पिछले 3 दिनों में जो सबसे कम था वो था वक्त, जो सबसे ज्यादा थी वो थी उम्मीदें, और उन दोनों के बीच में थे सरदार जसवंत सिंह गिल। गिल के द्वारा किए गए इस बचाव अभियान को देश और विदेश हर जगह सराहा गया। बचाए गए माइनर्स और उनके परिवार वालों की नजरों में वो भगवान बन गए, और कई लोग उन्हें कैप्सूल गिल के नाम से भी पुकारने लगे। गिल की कोशिश के नतीजे से एक्स सर्वे ऑफिसर तपन घोष को उनका बकाया पैसा और ग्रेच्युटी मिल गई। जसवंत सिंह गिल को उनकी बहादुरी और साहसिक कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया।